जो आज पवित्र शास्त्र में से हम पढ़ेंगे, उत्पत्ति की किताब उसका 17 अध्याय और उसके पहले वचन से लेकर 12वें वचन तक जब हम देखते हैं तो खुदा का वचन हमें यहाँ पर बताता है कि हमारा जो जीवन खुदा में है वो कैसा होना चाहिए। और जब हम बात करते हैं प्रभु के वचन की तो वो कहता है मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा, कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में चलें और सिद्ध होते जाएं। और दोनों शब्द हैं जो इंसान की जिंदगी के लिए बहुत मायने रखते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में चलना और सिद्ध होना। सिद्धता किसी इंसान के जीवन में एक दूसरे के लिए रखना या सिद्ध बने रहना हम एक दूसरे के साथ रिश्ते में कायम करता है। लेकिन हम बहुत बार ये सोचते हैं कि अगर मैं परमेश्वर के साथ सिद्ध होता रहूंगा और चलता रहूंगा उसके राह पर तो मुझे क्या मिलेगा या मुझे क्या मिला, परमेश्वर मुझे क्या देगा। और आज भी बहुत बार ये बात सुनने को मिलती है कि मुझे परमेश्वर ने क्या दिया, कि मैं कब से उसको मान रहा हूं, कब से मैं उसके बताए हुए रास्तों पर चलता हूं, कब से मैं उस राह पर चलता हूं, हमें परमेश्वर ने आज तक क्या दिया। लेकिन दो शब्द है कि उसके राह पर चल और उसमें सिद्ध होता जा। क्या वो दो शब्द जो परमेश्वर हमें देता है हमने उनको अपनी जिंदगी में अपनाया या नहीं अपनाया? क्योंकि मसीही कहलाना या परमेश्वर के लोग कहलाना काफी नहीं है, उसके राह पर चलना और उसमें सिद्ध होते जाना वो सबसे जरूरी है। किसी भी काम को करने के लिए परफेक्शन तब आती है जब हम कंटिन्यू उस काम को करते रहते हैं, बार बार करते रहते हैं उस काम को। कोई भी हम अपने जीवन में कार्य लेकर चलें, जब हम उसको बार बार करते हैं तो हम उसमें एक्सपर्ट होते जाते हैं, हम सीखते जाते हैं और एक्सपर्ट होते जाते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है जो शब्द अपने परमेश्वर के राह पर चल, हम सबसे पहले सोचते हैं हमें क्या मिलेगा। परमेश्वर यहां पर वाचा बांधता है। अब्राहम को अब्राहम शब्द जब मिला, आशीषों का पिता, जातियों का पिता, वो यहां पर मिला। और परमेश्वर उसे कैसे देता है, हम ध्यान से वचन पर पढ़े। हम कहते हैं कि हमें क्या मिलेगा, परमेश्वर यहां पर बताता है, कहता कि मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। परमेश्वर का वचन सबसे पहली बात इंसान से चाहता है कि इंसान उसके राह पर चले, और दूसरी बात वो कहता है कि उस राह में वो सिद्ध होता जाए। एक ही रोड पे चलते हैं तो रेगुलर चले तो उसके खड्डों का, उसके बम्पर्स का पता चलता जाता है, आहिस्ते आहिस्ते पता चल जाता है कि गाड़ी कहाँ जाकर स्लो करनी है, कहाँ तेज करनी है और कहाँ पर खड्डों से बचानी है। क्योंकि हम उस रोड के प्रति सिद्ध होते जाते हैं, उसमें एक्सपर्ट होते जाते हैं कि इस रोड पे हमें कहाँ पर क्या मिलेगा, कहाँ पर लाइट्स मिलेगी, कहाँ पर कोई खड़ा मिलता है, कहाँ पर कोई नहीं मिलता है। परमेश्वर का वचन बताता है, कहता अगर हम उसमें सिद्ध होते जाते हैं, उस राह पर चलते हैं, तो कहता सबसे पहली आशीष वो कहता है मैं तेरे वंश को अत्यंत बढ़ाऊंगा। हम कुछ भी करते हैं अपने बच्चों के लिए, अपने वंश के लिए करते हैं। अच्छा करें तो भी उनके लिए, बुरा करें तो भी उनके लिए, झूठ बोले तो भी उनके लिए, सच बोले तो भी उनके लिए। हम कहते हैं कि हम अपने बच्चों की बेहतरी के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। परमेश्वर का वचन यहाँ पर बताता है, कहता कि अगर हम परमेश्वर के राह पर चलते हैं, सिद्ध होते जाते हैं, तो सबसे पहला काम वो क्या कहता है, मैं तेरे से वाचा बांधता हूं कि मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा। हम अपने बच्चों को कहां तक बढ़ते देखना चाहते हैं? कोई भी माँ बाप ये नहीं कहता कि मेरा बच्चा
घर में पड़ा रहे, या मेरा बच्चा ऐसा हो कि उसको कोई काम भी ना मिले, या उसके ऊपर हमेशा मुश्किलें या परेशानियां आती रहे। हर माँ बाप का ये सपना होता है कि मेरा बच्चा बहुत आगे तक बढ़े, तरक्की और उन्नति की तरफ बढ़े, और वो प्रभु की आशीषों में बढ़ता जाए। परमेश्वर का वायदा है। सबसे पहली आशीष कहता कि मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा, गिनती में और आशीषों में। और प्रभु का वचन दूसरी बात कहता है, तब अब्राहम मुंह के बल गिरा और परमेश्वर उससे यूं बातें करता गया, देख मेरी वाचा तेरे साथ बंधी रहेगी, इसलिए तू जातियों के समूह का मूल पिता हो जाएगा। अपने आप को मूल पिता कहलाना आसान बात नहीं है। अपने आप को जातियों का पिता कहलाना आसान बात नहीं, बड़ी जिम्मेदारी वाली बात हो जाती है। और हम जब भी प्रार्थना करते हैं तो हम कहते हैं, हे अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर। हम उसको इस तरीके से, इस रीति से याद करते हैं अपने खुदा को, और जातियों का पिता कहते हैं कि सबसे पहले प्रार्थना में हम उसका नाम लेते हैं। उसके बाद इसहाक, याकूब और बाकियों के सबके नाम बाद में गिने जाते हैं। सबसे पहला नाम अब्राहम का लेना जाता है। हमारा जो जीवन खुदा में है, कभी उसमें हमने देखा कि हम खुदा के साथ कहाँ तक वफादार होकर चले, कहाँ तक उसके राह पर चलते रहे, और कहाँ तक हम सिद्ध होते गए हैं कि आज परमेश्वर हमें जातियों का मूल पिता ठहराए। मैं एक कोटेशन पढ़ रहा था जिसमें लिखा था, कहता कि मोटिवेशन और डेडिकेशन इंसान की जिंदगी के लिए दोनों ही बहुत जरूरी है। बहुत बार हम सोचते हैं कि हमें मोटिवेशन कब चाहिए और डेडिकेशन कब चाहिए। किसी भी काम को शुरू करने के लिए इंसान को मोटिवेशन चाहिए, ना कि काम को करते समय मोटिवेशन चाहिए। कोई भी काम हो, हम अपने बिजनेस की बात करें, अपने घरेलू कामों की बात करें, अपने बच्चों की भलाई की बात करें, सच बोलने की बात करें, या फिर अपने घर में एक अच्छा माहौल बनाने की बात करें, या अपनी औलाद को, अपने परिवार को खुदा के साथ जोड़ने की बात करें, समाज में उनको एक अच्छा इंसान बनाने की बात करें, तो तब उनको एक मोटिवेशन की जरूरत है। तब उनको एक रास्ता दिखाने वाले की जरूरत है, एक मदद की जरूरत है कि उनको कोई मोटिवेट करे कि वो इस काम को करते जाएं, तभी वो आगे बढ़ेंगे। और जब वो काम करना शुरू कर देते हैं, तब उनको मोटिवेशन नहीं, तब उनको डेडिकेशन चाहिए, क्योंकि तब उनको उस काम को लगातार करना है। मोटिवेशन का काम तब होता है जब हम किसी काम की शुरुआत नहीं कर पाते, हमें शुरुआत करने के लिए मोटिवेट होने की जरूरत होती है। और जब हम उसको शुरू कर लेते हैं, उसके बाद हमें डेडिकेशन के साथ उस काम को करना पड़ता है, मन लगाकर उस काम को करना पड़ता है, लगातार करना पड़ता है। क्योंकि हम अगर उसको छोड़ देंगे तो हम फिर वैसे के वैसे ही हो जाएंगे, या हमारा पहला किया हुआ काम सब व्यर्थ हो जाएगा। खुदा के साथ जुड़ी हुई जिंदगी वैसी है कि जब परमेश्वर हमें कहता है कि हमारा जो काम क्या है कि सबसे पहले हम उसके राह पर चलें, और उसके बाद दूसरा काम है उसमें सिद्ध होते जाए। हम आने वाली आशीषों को गिनते हैं तो खुदा वाचा बांधता है, कहता कि मैं तुम्हें कह दूंगा, तेरे वंश को अत्यंत बढ़ाता जाऊंगा। अत्यंत शब्द है जो जिसकी हम गिनती नहीं कर पाते, जिसकी हम गिनती कर नहीं पाते। और दूसरी बात वो कहता है, मैं तुम्हें देख जातियों का मूल पिता ठहराऊंगा। और आगे वो कहता है, इसलिए अब से तेरा नाम अब्राम ना रहेगा, परंतु तेरा नाम अब्राहम होगा। अब्राहम होगा जिसका अर्थ है बहुतों का पिता, बहुतों का पिता। परमेश्वर बहुतों का पिता उसे बनाता है और उस नाम से पुकारता है।
जब नाम रखते हैं ना हम बच्चों के घरों पे, तो हर नाम के साथ कुछ ना कुछ जुड़ा होता है, सेंटिमेंट्स जुड़े होते हैं। कोई भी नाम हम घर पे रखते हैं तो हमारी फीलिंग्स जुड़ी होती है। तो परमेश्वर भी यहाँ पर कहता अगर उसने उसको जातियों का पिता कहा है तो परमेश्वर उसका नाम कहता है अब से तेरा नाम अब्राहम नहीं अब्राहम होगा, यानी कि जातियों का पिता। और चौथी बात वो कहता है मैं तुझे अत्यंत फलवंत करूंगा और तुझको जाति जाति का मूल बना दूंगा। मैं तुझको अत्यंत फलवंत करूंगा। किसी भी काम को हम करते हैं तो हम सोचते हैं कि हम उसमें कब बढ़ेंगे, फलवंत कब होंगे, कैसे होंगे। और फलवंत होने के लिए बहुत बार हम गलत रास्तों को भी अपनाना शुरू कर देते हैं। बहुत बार हम एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं उसके लिए, बहुत बार हम एक दूसरे को उस राह पर लेकर साथ चलते हैं कि मैं तेरा साथ दूंगा या दूंगी, हम ये काम करते हैं। लेकिन याद रखें, फलना बढ़ना खुदा की ओर से, और परमेश्वर का वचन साफ कहता मैं तुझे फलवंत करूंगा। पेड़ लगाना हमारा काम है, फल देना ऊपर वाले का काम, फल देना ऊपर वाले का काम है। हम ये नहीं कि हम अगर फल नहीं ला सकते तो इसका मतलब हम पेड़ ही ना लगाएं। मेहनत करेंगे तो फल भी पाएंगे, फल भी पाएंगे। बहुत बार बच्चों के पास बैठो तो वो कहते कि एग्जाम शुरू होने वाले हैं, तो वो कहते कि ऐसे चीटिंग करते हैं, वैसे चीटिंग करते हैं, वैसे करते हैं। तो बहुत से बच्चे ऐसे भी मिलते हैं जो कहते हैं कि हम पढ़ते हैं तो हम उसका फल भी प्राप्त करते हैं, क्योंकि जो कुछ लगाया है वही दिखता है। अगर उनको अच्छा समझाया, अच्छा लगाया गया है तो वो अच्छा ही बोले। अगर हमने चीट करना ही सिखाया है तो वो चीट करना ही बताएंगे। प्रभु का वचन याद रखे, गलत रास्तों पर नहीं लेकर जाता। हम अपने अभिलाषाओं, अपने स्वार्थ की वजह से बहुत बार गलत रास्तों पर चल पड़ते हैं, लेकिन प्रभु का वचन कहता है याद रखे, फलवंत कौन करेगा? परमेश्वर फलवंत करेगा। और पांचवी बात वो कहता है मैं तुझको जाति जाति का मूल बना दूंगा और तेरे वंश से राजा उत्पन्न होंगे। हालेलुया। तेरे वंश से राजा उत्पन्न होंगे। हम अपने बच्चों को, किसी को भी कैसे देखते हैं? एक को तो हम कहते हैं कि ये बड़ा स्मार्ट है, और दूसरे को हम कह देते हैं ये बड़ा ढीला ढाला सा है, ये अभी बच्चा है, इसके समझ में कुछ भी नहीं आता। तो उसका अर्थ क्या है? कि हमने उसको उस तौर तरीके से चलना और सिद्ध होना नहीं सिखाया। हमने, जिसने जल्दी कैचअप करना सीख लिया, हमने उसको तो सिखाना शुरू कर दिया, लेकिन जो स्लो था सीखने में उसके ऊपर ध्यान देना बंद कर दिया। हम इसलिए कहते वो ढीला है। वो ढीला नहीं है। हमारा उसको सिखाने का तरीका, हमारा उसको बताने का तरीका, हमारा उसको तैयार करने का जो तरीका था, उस राह पर चलने का जो रास्ता दिखाने का तरीका था, हमने उस पर ध्यान नहीं दिया। वो जिम्मेदारी हमारी थी, किसी की नहीं थी। प्रभु का वचन यहां पर साफ बताता, कहता मैं तुम्हारे बच्चों को क्या दूंगा और तेरे वंश में क्या होगा? राजा उत्पन्न होंगे। कोई आम इंसान नहीं पैदा होगा, राजा उत्पन्न करेगा, परमेश्वर कहता है। लेकिन राजा उत्पन्न करने के लिए शिक्षा भी वैसी ही देनी पड़ती है, रास्ते भी वैसे ही दिखाने पड़ते हैं, सोच भी उसके मुताबिक ही रखनी पड़ती है, अपने आप को डेवलपमेंट में भी वैसे ही लाना पड़ता है जैसे खुदा हमसे चाहता है, जैसे खुदा चाहता है। जिस राह पर वो चाहता है कि हम चलें,
उस राह में वो कहता है कि हम आगे बढ़े और सिद्ध होते हैं। और प्रभु का वचन आगे कहता है, 6वीं बात वो कहता है, और मैं तेरे साथ और तेरे पश्चात पीढ़ी पीढ़ी तक तेरे वंश के साथ भी इस आशय की युग युग की वाचा बांधता हूं कि मैं तेरा और तेरे पश्चात तेरे वंश का भी परमेश्वर हूंगा। हालेलुया, हालेलुया। कितनी बड़ी वाचा परमेश्वर बांधता है। 6वीं बात पर अगर हम ध्यान दें, कहता मैं तेरे होते हुए और तेरे बाद भी तेरे और तेरे वंश का परमेश्वर हूंगा। सिर्फ आज की बात नहीं परमेश्वर कर रहा। जब हम कहते हैं कि हम पीढ़ी पीढ़ी से खुदा के राह पर चलने वाले लोग हैं, चलना और सिद्ध होते जाना दोनों शब्द जिंदगी के लिए बहुत मायने रखते हैं। सिद्धता नहीं आई तो हमारा चलना व्यर्थ है, क्योंकि हमने अपने आप को उस रास्ते में सिद्ध नहीं किया, तैयार नहीं किया, अपने आप को उस रास्ते में अपनाया नहीं, तो हमारी दुआएं, हमारी प्रार्थनाएं सब कुछ व्यर्थ रह गई। क्योंकि मसीह का रास्ता तो हमने अपना लिया, उस पर चलना तो शुरू कर दिया, लेकिन जो वस्तुएं, जो काम, जो कार्य, जो आज्ञाएं, विधियां खुदा मानने के लिए कहता है, उन पर हमने ध्यान देना बंद कर दिया। हम उसमें सिद्ध नहीं होते गए। प्रभु का वचन इसलिए कहता मैं तुम्हारा और तेरे बाद तेरे वंश का भी परमेश्वर ठहरूंगा। हम आज कहते हैं कि परमेश्वर हमारा है, वो कहता मैं तुम्हारे आने वाले वंश का भी परमेश्वर ठहरूंगा, तेरे साथ वाचा बांधता हूं। क्या मिलेगा परमेश्वर साफ बताता है। लेना है कि नहीं लेना है वो हमारे ऊपर निर्भर करता है, और क्या लेना है वो भी हमारे ऊपर निर्भर करता है। परमेश्वर ने हमें कहां तक बढ़ाने के वायदे किए हैं हम याद रखें, और याद रखें अब्राहम की वफादारी को कोई भी नकार नहीं सकता। उसने इतनी खुदा को वफादारी दी कि उसको कोई नकार नहीं सकता, और वो अंत तक विश्वास योग्य रहा कि परमेश्वर आज भी उसके वंश को आशीष देने से पीछे हटता नहीं। आज भी उसके वंश को आशीष देने से पीछे नहीं हटता। आगे देखते, प्रभु का वचन कहता है, 7वीं बात कहता, और मैं तुझको और तेरे पश्चात तेरे वंश को भी ये सारा कनान देश जिसमें तू परदेसी होकर रहता है इस रीति दूंगा कि वह युग युग उनकी निज भूमि रहेगी और मैं उनका परमेश्वर। जो जगह परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें परदेसी होकर रहने के लिए देता हूं, वो तेरे निज वंश को कहता है मैं वो देश दे दूंगा और मैं उनका परमेश्वर है। जिन चीजों के लिए आज हम खुदा की तरफ देखते हैं, खुदा का वायदा है, कहता वो मैं तुझे ही नहीं, जिस देश के लिए देखते हैं यहाँ परदेसी होकर हम जाते, वो कहता है कि मैं तेरे वंश को कहता वो युगान युग के लिए दे दूं। हम अपने आप को काबिल तो बनाएं, हम अपने आप को तैयार करते जाएं, और खुदा की बरकतों की तरफ बढ़ना हमारा काम है, उनको प्राप्त करना, उनकी तरफ चलना हमारा काम है। खुदा ने हमें रास्ता दिखाया, उस राह पर चल और सिद्ध होता है। 2 शब्द है, सिद्धता हमारे बीच में कम आती है, राह पर चलना हम छोड़ते नहीं। रास्ते कितने भी आए हम एक ना एक अपना लेते हैं, लेकिन अपनाने से काम नहीं चलता, उन रास्तों में सिद्ध होना पड़ता है। एक सुखी परिवार को चलाने के लिए उस परिवार के तौर तरीकों को हमें अपनाना पड़ता है, मिलकर उस सोच को लेकर आगे बढ़ना पड़ता है जो हमें आगे बढ़ा सकती है। परमेश्वर हमें वो रास्ता दिखाता है कि हम परमेश्वर में आगे बढ़े। तो उसके लिए जब हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमें क्या देगा, हर आशीष देने के लिए परमेश्वर तैयार है, हर बरकत देने के लिए तैयार है, हमें ही नहीं हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी वो देने के लिए तैयार है। और वो कहता मैं उनका भी परमेश्वर ठहरूंगा। जरूरत है हम वफादारी दें, जरूरत है कि हम खुदा के साथ जुड़ें, क्योंकि परमेश्वर आगे कहता है, फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा तू भी मेरे साथ बांधी हुई वाचा का पालन करना, तू और तेरे पश्चात तेरा वंश भी अपनी अपनी पीढ़ी में उसका पालन करे। हालेलुया। हम कहते हैं ये कैसे होगा?
अगर हम परमेश्वर के राह पर चलते हैं, सिद्ध होते जाते हैं, क्या ये आशीषें मिलेंगी? डेफिनेटली मिलेगी, परमेश्वर का वायदा है। लेकिन उसके साथ साथ ये भी है, कहता तू भी उस वाचा को याद रखना जो हमने बांधी है, कि तू उसके आज्ञाओं की पालना करता जाएगा, तू उसके बताए हुए रास्तों को माना करेगा, तू उसके वचन को माना करेगा। आज भी जब दुआ करते, प्रार्थना करते, हम बहुत बार खुदा के सामने जब जाते हैं ना, तो हम खुदा को कहते हैं, खुदा तूने ये वाचा बांधी थी, तूने ये वायदा किया है, तो तू इसलिए ये कर, तूने कहा है कि जहां 2 या 3 जमा हो गए मैं उनके बीच में हाजिर हूंगा, तू हमारे बीच में हाजिर हो। तूने कहा है कि हम जो कुछ विश्वास के साथ मांगेंगे तू हमें देगा। तूने कहा है कि अगर हम दुआ करते तो तू उसको सुनकर उत्तर देता है। तूने अब्राहम की प्रार्थनाओं को सुना, इसहाक की प्रार्थनाओं को सुना, तूने याकूब की प्रार्थनाओं को सुना। लेकिन खुदा का आगे भी वचन है, वो कहता है जो वाचा की पालना कहता मैं करूंगा, उसके साथ बांधी हुई वाचा की पालना तुझे भी करनी पड़ेगी। क्योंकि वाचा एक साइड से नहीं होती, वाचा दोनों तरफ से बांधी जाती है। कवनेंट जो भी होती है, जो दोनों तरफ से बांधी जाती है, और जब दोनों तरफ से उसकी पालना की जाती है तभी उसका फल आता है, तभी उसमें बढ़ोतरी आती है, तभी उसमें आशीष आती है। और प्रभु का वचन हमें वही बताता है। कहता अगर हम उसके रास्ते पर चलते जाएंगे और उसमें सिद्ध होते जाएंगे तो खुदा हमें कभी भी नहीं छोड़ेगा। अपनी बरकतों से भरता हुआ हमें ही नहीं, हमारे वंश को, आने वाली पीढ़ियों को भी फलवंत करता हुआ बढ़ाता जाएगा। और प्रभु की आशीष आप पर हमेशा बनी रहेगी। अपने जीवन को खुदा के हाथों में सौंपे, खुदा की बरकतों को पहचाने। कहाँ हैं हम? अगर कोई हमें जज करता है हम कहाँ खड़े हैं तो हमें बड़ी तकलीफ होती है। अपने आप को देखें। क्या प्रभु का वचन जिन कार्यों को, जिन आज्ञाओं को मानने के लिए हमें कहता है, जब से हमने उस राह को अपनाया, क्या हम पवित्र शास्त्र के मुताबिक सिद्ध होते जा रहे हैं, या हम अपने आप को झूठी तसल्ली देकर आगे बढ़ रहे हैं? और अगर आज भी हम कहीं ना कहीं उस राह पर सिद्ध नहीं होते हैं तो हमें अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने अजीजों को आगे बढ़ाने के लिए प्रभु के वचन पर सिद्ध होने की जरूरत है। जो रास्ता हमने अपनाया है, अगर हम उसमें सिद्ध नहीं होंगे तो ये जीवन व्यर्थ रह जाएगा। जो पीछे चला है वो भी व्यर्थ रह जाएगा। इसको आगे बढ़ाए, खुदा के रास्ते पर अपने परिवार को चलना और चलाना सीखे, अपने जीवन को चलाना सीखे। तभी खुदा की आशीषें आप पर और आपके परिवार पर, आपके अजीजों पर हमेशा बनी रहेगी और खुदा आपको बरकतों से भरता जाएगा। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम दुआ में अपने सर को झुकाएं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, तमाम कुदरत के खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, शुक्र करते आज के समय के लिए जो आपने हमें दिया, कि प्रभु हम इस शाम को आपकी हजूरी में इकट्ठे होकर आपके नाम को महिमा और तारीफ देते जाएं और आपका जलाल हम सबकी जिंदगियों को जाहिर करता जाए। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। ये बख्शी कि आपकी पाक हजूरी में रहकर हम आपके जलाल में भरपूर हों और आपकी आत्मा के चलाए चलते जाए। प्रभु जी, आपका वचन आपके दास के द्वारा कहता है, पवित्र शास्त्र के द्वारा कहता है प्रभु जी, कि आपने जो वाचा बांधी है अपने दास के साथ, अपने अब्राहम के साथ प्रभु जी, उसके प्रति प्रभु जी आपने कहा है कि वाचा की पालना दोनों तरफ से होती है, कि अगर हम आपकी वाचा की पालना करते जाएंगे और उन आज्ञाओं पर चलेंगे जो आपने दी है, उस रास्ते पर चलेंगे जो आपने हमें चलाया और उसमें सिद्ध होते जाएंगे, तो प्रभु जी आपकी आशीषें, बरकतें, आपकी बढ़ोतरी आपके चुने हुओं के लिए, उनके प्रभु जी वंशज के लिए और पिता परमेश्वर आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा तक बनी रहे। और आप उनके परमेश्वर होंगे, उन्हें फलवंत होंगे करेंगे प्रभु जी, फलवंत करते हुए अत्यंत बढ़ाते जाएंगे
और उस वंश में प्रभु जी राजा उत्पन्न होते रहेंगे, क्योंकि आप प्रभु जी उनको अपनी महिमा में तैयार करते हैं। प्रभु ये बख्शिए कि आपका वचन बहुत तायत से हर एक की जिंदगी में कार्य करता जाए, हर एक के परिवार में कार्य करता जाए, और जितने अजीज प्रभु जी हमारे साथ जुड़े इन सबको आशीष और बरकत दीजिए। इन सबको प्रभु जी अपने राह पर चलाइए और उसमें सिद्ध होने के लायक बनाते जाइए, ताकि प्रभु जी आपके राह में चलते हुए वो सिद्धता इनके जीवन को तैयार करती जाए। आपकी आज्ञाओं में प्रभु जी वफादारी से, सच्चाई से चलते आपके नाम की महिमा करते जाए, ताकि हर परिवार में खुशी, आनंद, आशीष और बरकत की भरपूरी हो। और प्रभु जी इनकी आने वाली पीढ़ियां ही नहीं, प्रभु जो आपने आल औलाद दी है वो भी आपकी बरकतों से भरपूर होती आगे बढ़ती जाए। प्रार्थना करते प्रभु जितने अजीज बीमार, लाचार, परेशान हैं उन सबको अपने पवित्र हाथों से छू कर चंगाई बख्शिए। प्रार्थना करते भाई कपिल के लिए प्रभु जी, जिसका बीते वक्त में एक्सीडेंट हुआ प्रभु जी, उसको अपने पवित्र हाथों से छू कर चंगाई और तंदुरुस्ती दे। प्रार्थना करते आशु के लिए प्रभु, अपने बेटे को भी चंगाई और तंदुरुस्ती बख्शे प्रभु जी। प्रार्थना करते जितने अजीज हॉस्पिटल्स में, घरों में प्रभु अन्य अन्य बीमारियों से पीड़ित है, एक एक को प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगाई और तंदुरुस्ती दे। जिंदगी की बढ़ोतरी बख्शे, अपने जलाल से भरे अपनी महिमा में कायम करते जाएं और आपकी पाक हजूरी हर एक के जीवन को आपकी महिमा के योग्य ठहराती जाए। प्रार्थना करते प्रभु जी हर एक के घर में सलामती बनाए रखें। जो अजीज बैठे हैं प्रभु जी इन सबको आशीष और बरकत दे, इनके परिवारों को आशीष और बरकत दे। प्रभु जो देश आपने दिया उसको बरकतों से भरते जाए प्रभु जी। और पिता परमेश्वर जितने अजीज विदेशों में बैठे हैं उनको भी वहाँ पर संभालिए प्रभु जी, और जहाँ कहीं भी अभी भी लॉकडाउन चल रहा है उनको प्रभु जी चंगाई तंदुरुस्ती में रखे, जिंदगी की बढ़ोतरी में बढ़ाते जाए। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर हमारे देश में अमन, शांति, सलामती बनाए रखिए। उन किसानों के लिए प्रार्थना करते हैं जो सड़कों पर प्रभु जी बैठे हुए, आपकी मर्जी उनके जीवन में पूरी होती जाए। और प्रार्थना करते हैं हमारे देश की सरकार की, उन्हें भी प्रभु अपना डर भय, अकल, समझ, बुद्धि बख्शे, ताकि जो भी वो फैसले ले वो इस देश को प्रभु जी उन्नति और तरक्की की तरफ, बेहतरी की तरफ लेकर जाए, जिससे हमारे देश में प्रभु जी अमन, शांति कायम हो, प्यार, मोहब्बत, मेल मिलाप और एकता कायम हो प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं हमारे पंजाब के लिए, सूबा सरकारों के लिए पिता परमेश्वर, एक एक को अपनी बरकतों से भरे, अकल, समझ, बुद्धि, अपना डर भय भरे प्रभु जी। उनके जीवनों को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। अपने सूबों को चलाने के लिए उनकी सहायता और मदद करें, अगुवाई करें, सही मार्गदर्शन करें प्रभु जी, और उस पर चलने के लायक बनाए पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं प्रभु अपने अजीज बहन भाई, बुजुर्ग, बच्चे, नौजवानों के लिए, एक एक के जीवन को मुबारक ठहराइए, अपने राह पर चलाइए प्रभु, अपनी बरकतों की भरपूरी से कायम कीजिए और अपने धन्यवाद में कायम करते हुए बढ़ाते जाइए, कि आपका जलाल इनके जीवन को कायम करें और आपकी रूह में बढ़ते, आपकी सामर्थ्य में बढ़ते, आपके धन्यवाद में चलते। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी अपनी पाक हजूरी सबके साथ बनाए रखिए। डॉक्टर, हेल्पर, स्टाफ प्रभु, पुलिस प्रशासन और अन्य सेवादार जो अन्य अन्य रीति से पिता परमेश्वर अपने देश की सेवाओं को देते हैं प्रभु जी, उन सबको तंदुरुस्ती, अकल, समझ, बुद्धि, अपना डर में बख्शे, ताकि आपकी दी हुई सेवाओं को वफादारी से देने वाले हो सके। प्रार्थना करते प्रभु जी फौजी भाई बहनों के लिए जो बॉर्डरों पर अलग अलग पलटन में तैनात हैं पिता परमेश्वर, उन सब के भी साथ अपनी दया कृपा प्रभु जी उन पर बनाए रखिए पिता परमेश्वर, और उनको अपनी हजूरी में कायम कीजिए, अपने पाक दूतों की छावनी उनके चारों तरफ लगाए रखिए। प्रार्थना करते हैं हमारे नौजवानों के लिए, अजीज़ों के लिए जो काम की तलाश में प्रभु जी, उनको अच्छा काम मिलने में सहायता और मदद करें, अच्छे रोजगार दे प्रभु जी। जो काम कर रहे हैं उनके काम काज में आशीष और बरकत, जिनके एग्जाम्स चल रहे हैं या शुरू होने जा रहे हैं उनको भी अकल, समझ, बुद्धि बख्शे प्रभु, पढ़ाई में मन लगाएं और आपकी हजूरी में रहते अपने प्रभु जी साल भर की मेहनत का अच्छा नतीजा प्राप्त करने वाले हो सके। एक एक का जीवन आपकी दया कृपा में बढ़ता, आपके जलाल में कायम होता जाए और आपकी पाक हजूरी सबकी जिंदगियों को मुबारक ठहराती, आपके धन्यवाद में कायम करती जाए। जितने अजीज जुड़े इनको प्रभु जी और इनके परिवारों को अपनी बरकतों से भरते जाइए, अपनी महिमा में कायम कीजिए। प्रभु यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, आप जो आसमान पर, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाहत, आपकी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जैसे हम अपने कसूरवारों को माफ करते, हमारे कसूर हमें माफ कर, हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा,
क्योंकि बादशाह कुदरत और सलामत हमेशा तक आपका है। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा की मोहब्बत, रहूल कदूस की शराकत और बरकत अब से लेकर हमेशा तक तमाम कलीसिया के साथ, आए हुए अजीजों के साथ और आपके खादमगीरों के साथ हमेशा तक होती रहेगी। आमीन। आप सबको सलाम।